साथियों, आप देख रहे हैं और देखते के साथ साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपेक्षा करती है कि देखने के साथ साथ आप दिखाएं भी और जो सही सच्ची खबरें हैं उनको लिखें भी। हर जगह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों के द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उसके बाद भी उनको पूरा सहयोग है, क्योंकि प्रशासन उन्हीं के दबाव में है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आयोग भी उनके दबाव में है क्या, ये सवालिया निशान है। खुलेआम अधिकारियों के सामने हो रहा है, जब जिम्मेदार अधिकारी हैं। अरे भाई, अब तो आयोग के हाथ में है ना, अधिकारी भी तो आयोग के अंडर में चले गए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कहां है ये हम भी समझ रहे हैं। जगह जगह पे अभी अमित शाह जी ने परसों कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया। आप देखें कि हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, कोई आचार संहिता के उल्लंघन नहीं। 5 आदमी से ज्यादा नहीं चलने हैं। इसके अलावा जहां एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कल दिल्ली में जहां अमर ज्योति जल रही थी 1971 से, उसको हटा करके वह सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। हमें मूर्ति की स्थापना का ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के ऊपर एक उपकार किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, और उस उपकार को कांग्रेस तो कभी भूलेगी नहीं, हमारे देश और प्रदेश का जन जन कभी नहीं भूलेगा। यहां मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा है। कल मैं बहराइच में था। कल हमारे वीर, हमारे स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम बंद जगह पर, एक हाल में, इसी तरीके के हाल में उनको माल अर्पण करने का कार्यक्रम किया था। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम किया था सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में, एक फोटो रख करके और कुछ नहीं। बहराइच शहर में उस हाल की कैपेसिटी 500 थी और उसमें कुर्सियां पड़ी हुई थी 105, और 105 में 10-15 कुर्सियां खाली थी। कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, मैं पहुंचा वहां पर, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ और पूरा पुलिस अमला पहुंच गया और जाकर के उन्होंने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, आपने परमिशन नहीं ली है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। क्या महापुरुषों को माल अर्पण करने में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? और अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर दिल्ली में जो आप कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है? यानी आप शासन सत्ता पे हो तो आपके लिए कोई कायदा कानून नहीं। हम कांग्रेस पार्टी में तो सारे कायदा कानून हमारे लिए हैं। और इसके बाद ये हुआ, अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या हुआ आगे चल के। हमारे खिलाफ एक तहरीर लिख करके दे दी पुलिस ने, देहात कोतवाली बहराइच में। लिखी गई FIR कि नहीं लिखी गई हम नहीं जानते। कार्यक्रम हुआ नहीं, एक भी माला डाल नहीं पाए। कैपेसिटी 500 की है, वहां है 90 लोग, सारे के सारे लोग बैरन चले आए। पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी है। कार्यक्रम हुआ नहीं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और दिल्ली में इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, की गई। अब करें क्या भाई? सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? अब कहां है चुनाव आयोग? मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि इसको उजागर करें।
मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहा है और आज भी निष्पक्ष है। और खास तौर पे मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया को जब जब हमने आमंत्रित किया है, हमें हमेशा सहयोग मिला है और हमने कोई भी बात मीडिया में किसी के विरुद्ध नेगेटिव नहीं कही है। एक जो संविधान के तहत एक मर्यादा के अंतर्गत ही हमने आज हमेशा बात कही है और आज भी हम मर्यादा के अंतर्गत बात कह रहे हैं। आपने हमेशा सहयोग किया है, हमारी आज आपसे विनती है आप सहयोग करें। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो ये है कि एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही बड़ा संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं आपके सामने, जनाब मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब। अब मैं सौभाग्य कहूंगा, मैं भी सिद्दीकी, ये भी सिद्दीकी, जितने सिद्दीकी सभी आ जाएं। आज माननीय कोषाध्यक्ष जी की अगुवाई में, माननीय सतीश आजमानी जी की अगुवाई में और इनकी बात जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से हुई है उसके अनुसार आज ये जो मोर्चा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, आज कांग्रेस पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में समर्थन दे रहा है और ये समर्थन लेटर हमारे हाथ में है। ये समर्थन लेटर हमारे हाथ में है। आज आपको कष्ट देने का कारण यही था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बूंद बूंद इकट्ठा होकर के जो एक सागर बन रहा है, हम लोग 2022 में जो चुनाव होना है अभी बल्कि चल रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके राहुल गांधी जी के निर्देश पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी चौंकाने वाला रिजल्ट देगी। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष माननीय मोहम्मद परवेज सिद्दीकी जी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। माननीय परवेज सिद्दीकी साहब। पत्रकार बंधुओं का कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अलमानी साहब, मोहसिन साहब, डॉक्टर इसाक साहब, शेख इकबाल साहब, शकील अंसारी साहब। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के बारे में थोड़ा बता दूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है देश के विभिन्न राज्यों के अंदर। पिछले चुनाव विधानसभा 21 में ममता बनर्जी की सरकार बनाने में मोर्चा ने काफी सहयोग और समर्थन दिया और सरकार हम लोगों ने बनाई। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने कांग्रेस को अपना समर्थन 20 दिसंबर को चंडीगढ़ में पीसीसी भवन में दिया और हमारा मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर तत्पर है। 25 नवंबर को हमने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। अपने कई मसाइल जो थे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा रूरल में, गांव में, प्रखंड में काफी सक्रिय है, जिसमें पसमानदा समाज के लोग भी काफी इसमें जुड़े हुए हैं तादादों में। अखिलेश यादव से 25 नवंबर को हमारी मुलाकात हुई, जब बातचीत हुई तो हमारे जो एजेंडे, हमारी जो मांगे थी, अल्पसंख्यक समाज की जो मुद्दे थे, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर 17 से 22 के बीच में आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के वक्त में वेस्ट यूपी के बहुत सारे नौजवान लोग पलायन करते हैं। मैं जब पंजाब के दौरे में था तो मैंने देखा कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ के बहुत सारे लोग मिले, हजारों की तादाद में मिले, मुझसे मिले और कहे कि इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हमें पलायन होना पड़ा, यहाँ से छोड़कर रोजगार पंजाब के अंदर कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है विषय है, इसमें सोचने की जरूरत है। अखिलेश जी की जो हुकूमत रही 2012 से 17 के बीच में सैकड़ों फसादात हुए, दंगे हुए, चाहे 1992 का कानपुर का दंगा हो, माथुर वाली रिपोर्ट जो हमने देखा कि माननीय नेता जी ने उस चीज को शामिल किया कि हम उनको इंसाफ
कराएंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे, जो न्याय दर्ज कराएंगे, तो सभी मुद्दे को हमने देख सोचा कि माननीय प्रियंका जी, हमारी बात विवेक गुर्जर जी से भी हुई, प्रियंका जी से भी हमारी बातचीत हुई। इसके बाद हमने ये विचार विमर्श किया कि अभी एक ही जो एनआरसी के वक्त में भी और सभी मुद्दे को लेकर ये जो कांग्रेस आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है, नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नए युवा जुड़ रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नेतृत्व जो कर रही है माननीय प्रियंका गांधी कर रही है। तो हमें जरूरत है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, अखिलेश को भी देखा। अखिलेश यादव जो है बस एक मुसलमानों का छोरा बनकर बैठे हुए, हम मुसलमानों को हिदायती है, लेकिन मैं नजदीक से बात कर रहा हूँ कि मैं अखिलेश यादव से मुलाकात किया, मैंने देखा कि उसके अंदर जरा सा भी हमदर्दी नहीं है मुसलमानों के लिए, जरा सा भी फिक्र नहीं है मुसलमानों के लिए, बस वो एक ढोंग बना रखा है। हम तो मीडिया के सामने सवाल करते हैं, अखिलेश जी अगर वो कहते हैं कि हम खाकी जल्दी से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये बताइए अखिलेश जी कि हसनपुर में 1,15,000 की वहाँ पे मुसलमान वोट है, वहाँ पे जिसने मुखिया गुजर को टिकट दिया है, तो क्या वो इसका मतलब है कि आपस में जो मीट कर रखे हैं अंदर खाने में भाजपा से अलायंस कर रखा है, वैसे लोगों को टिकट दे रखा है। मुसलमानों को अच्छा, यही बोलने ज्यादा अच्छा। तो हम सभी एजेंडों को देखते हुए, सभी मसले को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा उत्तर प्रदेश यूनिट भी माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस को हम समर्थन दे रहे हैं और वेलकम जनता सब साथ देगा और हम लोग आज से इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और हमें विश्वास है कि जो लड़ाई भी है, क्या कहते हैं, संविधान बचाव की जो लड़ाई है, वो कांग्रेस पार्टी ही इसको बचा सकती है। पूरा देश भी रहा है, हर भी कर रही है। अगर हम कांग्रेस को हाथ मजबूत नहीं किए तो मुझे लगता है कि ये देश बिक जाएगा, पूरा बाकी भी बिक जाएगा। तो अभी सभी लोगों से अपील भी करेंगे इस मंच में कि जो हमारे समाज हमारे लोग बहुत आने वाले थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग नहीं आए, कांग्रेस की कार्यालय भरा होता। तो हम इस प्रेस के माध्यम से जो भी हमारे लोग जुड़े हैं, सभी लोग वोट देंगे मजबूती से। हम इस कांग्रेस की सरकार माननीय प्रियंका जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरा एक ही मकसद है कि 2012 से 17 हमने समाजवादी को भी देखा, मायावती को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा, एक मौका हमारी प्रियंका जी को भी मुख्यमंत्री देखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी हमने संकल्प पत्र भी देखा जिसका प्रियंका जी का 1992 वाले दंगे, क्योंकि मैं उसमें वर्क किया हूँ, मैंने देखा मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में रहा हूँ, अलीगढ़ में मेरी पूरी शिक्षा रही है और मैं मुजफ्फरनगर गहराई से देखा, वाले बजने लगते हैं, यही लंबा बोल रहे हैं, इतना लंबा बोल रहे हैं। वहाँ पे बहुत बुरी हालात थी, उसमें समाजवादी ने सभी आरोपियों को बचाने का काम किया। ये दोनों बाप बेटे दोनों ने मुसलमानों को कभी इसने सपोर्ट नहीं किया, बस धोखा दिया। बस ये दिखाते हैं कि मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमानों को हमेशा बाइकआउट किया है। उसने अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बड़ा नेता, मैं नाम लेना चाहूंगा, उसने कहा कि मुसलमानों के दरवाजे बंद है। अब ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से हाथ मिलाने के लिए दिल खोल के बैठी है, क्यों ना हम मुसलमानों को सपोर्ट करें। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमानों से अपील करेंगे कि हम कांग्रेस को समर्थन दीजिए, जिन्होंने एनआरसी में किस तरह से हमारे नौजवानों को, महिलाओं को जेल में भेजने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। तो हम कांग्रेस ने सबसे घर तक जाकर इस मामले को उठाया। वैसे लोगों को क्या कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की समझिए की लड़ाई भी कांग्रेस के बीच में चल रही है, मजबूती से हम लोग लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे। और मुझे विश्वास है सभी को न्याय मिलेगा, अल्पसंख्यक समाज को भी न्याय मिलेगा और जो भी समाज के लोग सबको न्याय मिलेगा। इसी के बाद की बात को खत्म करते हैं कि एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, तुम साथ जला दे दो ये मुल्क सजाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।